करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भी मैं उन्हें यहाँ पे भेजने की मैं कोशिश करूंगा जिला परिषद जी को। हम लोग साल भर कहेंगे, हम लोग दर्द से मर रहे हैं। अब हम आशा के लिए कोई सहारा नहीं, कोई सहारा आशा है उसकी नाम पराजित है, जो कि नहीं बोल वाली आशा है, सभी को ग्रसित करती है। और चप्पल लेके खड़ी हो गई, चप्पल लेके खड़ी हो गई मारने के लिए। होकर भी एक महिला के दर्द को नहीं समझ रहे हैं आप। एक महिला के साथ आप छल कपट की भावना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है परबत्ता प्रखंड के जो प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अभी हमारी अनुपस्थिति है। आप जो हमारे समक्ष देख रहे हैं ये सारे एक स्वास्थ्य विभाग की अगर कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है, अर्थात इन पर ही हमारी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। शायद जिस तरीके से सरकार ने इन सभी आशा दीदियों के ऊपर जिम्मेदारी का टैप लगाया, जिम्मेदारी दिया, आशा दीदी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लेकिन उसके बदले आशा दीदी को क्या मिला? जहाँ तक कि मुझे पता है कि 2018 में भी आशा दीदी ने आंदोलन किए थे। क्या मांग थे? और अभी जो है फिर से आशा दीदी लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। मैं जानने की प्रयास करूंगा कि आखिरकार आशा दीदी क्यों कर रहे हैं आंदोलन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा दीदी का आप अपना नाम बताएं। मैं आशा अध्यक्ष परबत्ता प्रखंड सुजाता कुमारी। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात मैं इसलिए आंदोलन कर रही हूँ कि जिस तरह से मुझे खटाया जा रहा है उस तरह से मुआवजा नहीं दिया। यानी कि आपका कहने की ये मतलब जिस तरीके से सरकार, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से आप लोगों का काम ले रहे हैं उस अनुसार से आपको वेतन नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? एक स्वास्थ्य मंत्री से या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि हम आशा के लिए सरकार हमारी मुआवजा देखते हुए, मेरी काम देखते हुए, हाँ, और वैसा वेतन दे ताकि मेरा बच्चा भी खुश हो, मेरा परिवार खुश हो, मैं खुश हूँ और मेरा कार्य तो रहेगा। अभी जितना दीदी वेतन आपको मिल रही है, क्या उससे आपका घर परिवार चल पा रही है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा परिवार संतुष्ट नहीं है, मेरा बच्चा रोड पे है और मैं क्षेत्र में हूँ। यानी कहने का ये मतलब है कि दीदी सब लगातार, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, लगातार दीदी सब अपने क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन जो उसके बदले दीदी लोग को मिलना चाहिए शायद वो नहीं आप लोगों को मिल पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती कुमारी है। क्यों आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जिस तरह काम दिया गया है, 52 प्रकार का काम हम लोग को दिया गया है, उस तरह से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोग जो घर से भी चले गए और घाट से भी चले गए, घर वाले परिवार का लोग कहते हैं आप लोग रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं और किसी तरह का आमदनी नहीं हो रहा है। तो ये तो दीदी होता है जब आप काम करते हैं तो आमदनी तो देखना ही चाहिए जिस अनुसार से आप काम करते हैं। हाँ, तो यही सब बड़ी बात है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय दिया जाए और काम भी उसी तरह से दिया जाए अस्थायी रूप से। चलिए मैं कुछ और दीदी से बात करने की प्रयास मैं करूंगा कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, आप लोग की मांग की शर्तें क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शर्त है आप लोगों की मांग का जो आप लोग सरकार से मांग रखना चाहेंगे? वही है कि जो है ना वेतन नहीं मिलते हैं, 1000 मिलते हैं और जितना भी काम। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं कि जो बैनर में लिखा हुआ है आशा संयुक्त संघर्ष मंच का ये आह्वान है कि जो पारितोषिक नहीं चाहिए, यानी कि जो आप प्रोत्साहन राशि देते हैं वह प्रोत्साहन राशि हमें नहीं चाहिए। और इनका जो मांग है कि हमें मानसिक मान दे दें, यानी कि हमें प्रत्येक महीना जो है पैसा हमें दें। मुख्य रूप से यह जो है आशा दीदी की मांग है। जबकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आशा दीदी से काम जो है, अगर आपको हम पूछें कि एक महीने में आप लोग कितने दिन काम करते होंगे तो क्या आप बताएंगे? आप 30 दिन काम करते हैं। यानी कि 30 के 30 दिन काम करते हैं। तो टोटल अगर नहीं सर, हम 60 दिन काम करते हैं। 30 दिन तो हुआ 30 दिन, दिन हुआ 30 दिन, और रात जो काटा वो क्या हुआ? हम लोग 24 घंटा, एक पेशेंट का 24 घंटा 48 घंटा बिताते हैं। हमको और निश्चित है, हमको कोई मत नहीं है जी। सर देखिए, अगर कोई मेरे बड़े जो हैं
जितना बड़े हैं तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम कितने छोटे हैं, हम लोग को घर से निकाल के बाहर निकाल दिया। हम लोग को खुशी हो गए, चलिए हम अपने स्वास्थ्य के लिए बाहर है, खुद अपने घर के लिए स्वास्थ्य में जा रहे हैं, अपने काम में जा रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं है। आदमी बड़े जो हैं 8 घंटा करते हैं, 8 बजे से 9 बजे आते हैं, 5 बजे 4 बजे घर चले जाते हैं। हम लोग को 24 घंटा रहता है। पेशेंट लेकर आते हैं, सुबह लेकर आए, अगर नहीं उनको इशू हुआ, रात पूरा दिन चला गया, रात चला गया, 48 घंटा भी रहना पड़ता है, लेकिन 300 रुपया मिलता है। 300 रुपया सर, 300, उससे क्या होने वाला है? 300 BCG मिलता है सर। क्या हम यहाँ रह के अगर मार्केट में हम अपने नाश्ता भी करेंगे तो हमको पूरेगा? तो मेरे घर कहाँ से चलेगा ये बताइए सर, मेरे घर चलेगा सर? देखिए नीतीश चाचा, आपको तो प्रधानमंत्री बनना है, और कहीं ना कहीं आपको अगर मुख्यमंत्री किसी ने बनाया है तो यही सब महिला हैं जो कि आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। क्या सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जी बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं। बदौलत ही नीतीश चाचा मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर अगली बार हम लोग को नहीं कहीं बिहार सरकार करे तो नीतीश कुमार का कुर्सी गया। लेकिन हम तो अपने पति पत्नी है ना, मेरे बच्चे हैं ना, हम नहीं अंगूठा दबाएंगे। बच्चा रोड पर बिछड़ता है, रोड पर गिरता है। नीतीश चाचा प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ ये दोहरी नीति अपनाएंगे, समान काम के बदले समान वेतन नहीं देंगे, तो क्या आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने? नहीं, कभी नहीं। ये मुख्यमंत्री के और घर के कुर्सी पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे उतर के घर के कुर्सी पे बैठ जाएंगे, प्रधानमंत्री का स्वप्न ही देखते रहेंगे। जहाँ तक कि हमें पता चला कि आपकी 10 शर्तें हैं, हम आपसे जरूर दीदी जानना चाहेंगे कि आपकी 10 शर्तें मुझे क्या बता पाएंगे? आपकी जो आंदोलन करने की जो शर्तें हैं वह 10 शर्तें हमें बता दीजिए कि आप सरकार से क्या क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए? अभी हमारी सुविधाएं ये चाहिए कि मैं जो वहाँ से घर से निकली, घर में प्रवेश की, एक घर से निकली एक घर में प्रवेश की, यहाँ रहने का पहले व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में आप लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग जब रात में आते हैं कैसे पेशेंट के पास बैठकर में दिन गुजारते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हाँ तब क्या, बीमार पड़ जाते हैं। आप लोग कभी जो है CS से इस चीज का कंप्लेन नहीं किए कि हमें यहाँ पे? हाँ किए। पानी पीने नहीं मिलता है तो उनका पानी भी पीने मिला। आप पेशेंट एडमिट कराइए, घर चले जाइए। मेरे क्षेत्र में मेरा महत्व रहेगा। चुपिए पहले यहाँ की बात है कि CSDM या तो मेरे प्रखंड पदाधिकारी करना है, आशा है और एंट्री करा के चली जाए, लेकिन आशा की एनी टाइम ड्यूटी है, 12 बजे रात्रि में आती है और गार्जियन तो इनके साथ आते नहीं हैं। पेशेंट के गार्जियन आते हैं, यहाँ रह जाते हैं, आशा कहाँ जाएगी 12 बजे रात में? चुप रहिए, यहाँ तो रहना पड़ता है। आशा के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, आशा रोड पर की है। देखिए नीतीश चाचा, आशा आप लोगों पे क्या आरोप लगा रही है? जिस दीदी के ऊपर आपने स्वास्थ्य विभाग की सारी जिम्मेदारी दे दी, आप उसे ना खाने का व्यवस्था किए, ना रहने का व्यवस्था किए। अब बताइए, हम जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, यहाँ पे महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन आप बताइए मुझे कि आप महिलाओं को रात में अगर रोड पे खड़ा करते हैं, कल किन्हीं महिलाओं के साथ कुछ होता है तो आखिरकार इसका जवाबदेही कौन होगा? सही बोले कि नहीं बोल रहे? क्यों नहीं आशा दीदी सबको आप हॉस्पिटल में सुविधा देते हैं? क्यों नहीं आप व्यवस्था करते? क्यों नहीं रहने की व्यवस्था देते? क्यों नहीं कैंटीन सुविधा देते हैं? अगर कोई आशा दीदी रात में आती है तो सुनिए, 24 घंटा का आप आरोप लगा, 24 घंटा काम करते हैं, उसके बदले आप वेतन कितना देते हैं? एक मजदूर से भी आप कम वेतन देते हैं। 300 रुपया 300 रुपया सर, हम जो अपना हम ममता कुमारी प्रखंड सचिव के रूप में कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ सरकार दो नीति की है, रोड पे निकाल के एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में बहाली करके, और ना तो हमको 1 रुपया वो वेतन के रूप में दे रही है, और ना आप काम करते हैं तो आपका पैसा बनता है। हाँ, काम नहीं करते तो आपका नहीं बनता, 1 भी रुपया नहीं बनता। 1 भी रुपया नहीं। तो आज इतना महंगाई के दौर में सरकार हमको 1000 रुपया दे रही है, तो क्या इस सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं
क्या 1000 रुपये में उनके बेबी, उनके बच्चे का भरी पोषण हो जाएगा? जहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि आप लोग को जो 1000 रुपया मिलता है उसमें भी आपको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। देवे नहीं किया, टाइम पे नहीं पैसा देवे नहीं किया है। 1 महीना का दे के बंद जो किया है 18 में, 19 के जनवरी में 1 महीना का दे के उसके बाद बंद कर दिए, तो बंद कर दिए। उसके बाद सरकार हमारे साथ इतना दोहरी नीति की है कि ना तो हमारे सामान्य जन का आज तक 1000 जो रुपया दी है वो दिलवाई, और ना तो आज तक हम आशा कार्यकर्ता हैं, अगर रोड पे हमको मर जा रहे हैं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। हम एक क्षेत्र में जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए हैं। आज सरकार को पोलियो मुक्त बिहार बनाई आशा दीदी ने, मतलब कि पोलियो मुक्त में आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया कि पोलियो मुक्त बनाने के लिए। बदले में सरकार आज हमको नीतीश जी क्या दिए, रोड पे निकाल के छोड़ दिए। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार चाहे वो हमारे नीतीश जी हो या मोदी जी हो, हमारी काम आशा दीदी हो या आशा फैसिलिटेटर हो, सम्मानजनक कार्य, सम्मानजनक वेतन चाहिए। फैसिलिटेटर से को 20 दिन का पैसा मिलता है, 30 दिन का काम होता है। तो इसलिए आशा दीदी को कम से कम 10,000 रुपया इंसेंटिव नहीं, वेतनमान चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है वो हमारी सब सुविधा हमारी आशा दीदी और फैसिलिटेटर को चाहिए। देखिए नीतीश चाचा, जब से लगभग 20 साल से बिहार में चच्चा और भतीजा का सरकार है, सही बोलेंगे नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। की सरकार है कि प्रसाद यादव की सरकार है? नीतीश कुमार, हाँ यही दोनों का, यही दोनों का सरकार है, यानी कि चच्चा भतीजा का सरकार है। और चच्चा भतीजा के सरकार में देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालात है। आप किस तरीके से, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जिसने आपको प्रधानमंत्री की सपना तक पहुंचाया, आज उन्हीं आशा दीदी को आप कहीं ना कहीं रोड पे खड़ा कर दिया है। मैं कुछ और आशा दीदी से बात करना चाहूँगा। कौन इसमें से बोलना चाहेंगे? आओ इधर आओ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को मानेंगे? हम लोग तो ठान लिए हैं, मनवाएंगे। आप लोग ठान लिए हैं कि हमें सरकार को हाँ, मानना ही जब होगा। तक मेरी मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम और निश्चित हड़ताल करती रहूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग जिस भी क्षेत्र से हैं, परबत्ता प्रखंड में जो हॉस्पिटल में कितने आशा हैं? 252 आशा है। अभी कुछ आशा कार्य पे हैं, कुछ कोई नहीं कार्य पर, अभी हड़ताल में है। यानी कि 252 आशा अभी तक हड़ताल पे हैं, कोई नहीं काम कर रहे हैं। तो फिर काम कैसे चल रहा है? कोई काम नहीं करें। आज सुनिए एक मिनट, आज यहाँ पे मैं हड़ताल में आई, 12 जुलाई से, और अनिश्चित काल हड़ताल है। यहाँ पे हम लोग प्रभारी से, कशिश मैडम से रिक्वेस्ट किए कि हम लोग का क्षेत्र में टीकाकरण होता है उसको बाधित कीजिए, तब सरकार के यहाँ कान फटे। ये क्या कर रही हैं कि हम छिपा के कुरियर से डब्बा भेज के क्षेत्र में, और सेविका को और एनएम को भेज के दबाव के साथ टीकाकरण करवा रही हैं। यानी कि आप लोग के साथ जो हॉस्पिटल का सीएस है वो भी, हम लोग टीकाकरण बिल्कुल होने नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग को कह देती हैं कि आज नहीं होगा, टीकाकरण बंद कर दिए, और फिर हम लोग घर जाते हैं तो यहाँ डिब्बा भेज देता है। हम जब 6 बजे जाते हैं 4 बजे डिब्बा भेज देता है। ताला बंद कर दिए थे हम। अभी तक आपको स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े कर्मचारी से आप लोग को कोई आश्वासन मिला है? यहाँ से कुछ नहीं, ऐसे बैठल प्रशासनिक तौर तरीके से आपको कोई कुछ नहीं, जिला से कोई कुछ नहीं। आश्वासन डिस्ट्रिक्ट से हमारी आश्वासन है कि हम लोग जो अनिश्चित हड़ताल किए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमको बैठल रहेंगे। उसके बाद हमारी प्रभारी मैम बोली कि आप लोग हड़ताल कीजिए, बट इधर उधर जहाँ कीजिएगा तो हम प्रशासन बुला देंगे। प्रशासन लगे यानी कि आपको इस जगह पे आप लोग आंदोलन करने के लिए अलाउड हैं? आप परमिशन तो लिए होंगे ना? प्रभारी सर से हम परमिशन लेके तब हड़ताल में रहे। एप्लीकेशन भी दिए हैं, एप्लीकेशन हम उसके बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आप लोगों को जो पैसा मिलता है
या फिर आप 300 रुपया कहते हैं, सुनने को उसमें भी कमीशन आप लोगों से मांगा जा रहा है, ऐसा भी बात है? एक साथ बोलिए, आपसे कमीशन मांगा जाता है? जो भी पैसा आता है आपके अकाउंट में, उसमें से भी आपको कमीशन मांगा जाता है? अकाउंट में से नहीं, जैसे कि हम अश्विन पोर्टल पे हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो अपने मोबाइल से हम ऑनलाइन कर देते हैं, एनएम के पास जाता है, एनएम उसको ओके करती हैं, तो वो हम पीएससी आता है, पीएससी से मेरे प्रभारी और बीसीएम ओके करते हैं, तब हमको अश्विन पोर्टल पैसा छोड़ती हैं अकाउंट पे, तो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, उसमें एनएम काट देती हैं। क्यों, उसका कोई इसमें हक है? हाँ, उसका हक यही है कि उसको अगर हम 200 रुपया करके सब प्रत्येक का साथ छोड़ दें, क्षेत्र में 300 रुपया छोड़ दें तो कोई नहीं करता। छोड़े? वो पैसा तो आपका है ना? हाँ, छोड़ते नहीं है, तो प्रत्येक महीना हम लोग के पेट में लात मारा जा रहा है। देखिए, मेहनत से कमाना पड़ता है। देखिए डीएम महोदय, बदमाशी कर रही है। आप देखिए किस प्रकार से एक बिजनेस के तौर तरीके से आशा दीदी सबको यूज किया जा रहा है। इस पे जांच बैठाइए डीएम साहब कि किस तरीके से आशा दीदी को एनएम जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। अब तो आप पैसे कम देते हैं, ऊपर से इसको प्रताड़ित करते हैं, ऊपर से आप गाली गलौज सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जांच होनी चाहिए, जो आरोप दीदी सब लगा रही है। हमारी आशा दीदी को वैक्सीन रोकने में हाथ मचोड़ दिए कोरियर। सुनिए, मैं सुजाता कुमारी आशा अध्यक्ष बोल रही हूँ कि मैं कुरियर को अपने हक के लिए अपने टीकाकरण में रोक दिए, डब्बा रोक दिए कि वैक्सीन नहीं जाना है, और हम रोके हुए काम। कुरियर पंकज कुमार कन्हैया चक, वो मेरे हाथ को डबोड़ के और ठेल दिए। उस हॉस्पिटल में कुछ है क्या? हाँ, वो कुरियर है, कुरियर सिर्फ कुरियर है। वो कशिश मैडम के रियर में, कशिश मैडम के रियर में वो अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी। उस समय मैंने कुरियर को रोक के, कुरियर मेरा हाथ ममोड़ के और फेंक दिया, धक्का दे दिया। मैं आके यहाँ बोली तो बोली कि दे दो थाना में जाके, यहाँ नहीं। मतलब कि यहाँ का जो सीएस आप लोगों के साथ खड़ा नहीं है। सुनने के लिए भी नहीं आए कि कैसे हो रहा है। एनएम को हुआ कि सभी नीतू कुमारी, इंदू कुमारी बैसा से पैसा आपसे कौन लेती, कौन एनएम है? सभी एनएम का ये पर्सन सभी लेता है। कोई ऐसी है तो है जो कि बोल वाली हमेशा है, उसकी एनएम पराजित है। जो कि नहीं बोल वाली ऐसा है, सभी को ग्रसित करती है, सभी से ले रही है। रुकेगा ही नहीं सर, कितना तो आप लोग इस चीज के बारे में अपने बड़े अधिकारी को नहीं, इसी चीज को लेकर के मैंने कल 12 तारीख के डेट में 12 तारीख के डेट में हमने एनएम को बोले कि मैडम क्योंकि पैसा काट रहे हैं, सो अगर ऐसा लगता है कि गलत कर रही है ऐसा, तो आप रजिस्टर लीजिए, ड्यू लिस्ट लीजिए, और क्षेत्र भ्रमण आपका भी है, क्षेत्र भ्रमण कीजिए। अगर पकड़ाई गई ऐसा तो काट लीजिए पैसा। जब काम नहीं तो पैसा किस बात की? वो हमको गाली गलौज की है और चप्पल लेके खड़ी हो गई। चप्पल लेके खड़ी हो गई मारने के लिए। प्रभारी में हम सुन के रह गई, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं की, और उनको बोले कि सुजाता के नाम से जाके थाना में एप्लीकेशन लिख दो। प्रभारी, देखिए प्रभारी मैडम कौन है, यहाँ का प्रभारी कौन है? देखिए कशिश मैडम, आप पूरे परबत्ता प्रखंड का आप पे स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है, और एक तरीके से हम लोगों का, आप एक महिला होने के नाते हम लोग आपका सम्मान भी करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप एक महिला होकर भी एक महिला के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, आप एक महिला के साथ आप छल कपट की भावना कर रहे हैं, एक महिला को आप ठग रहे हैं, ये सही नहीं है। ये आपका नहीं चलने देगा और नहीं चलेगा, ये बात आप जान लीजिए। इसके बारे में मैं जरूर जनप्रतिनिधि को कंप्लेन में करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं नहीं चलने देंगे ऐसा। मैं जनप्रतिनिधि सबको मैं कंप्लेन करूंगा आपके बारे में, मैं बताऊंगा, और मैं आशा को भी बोलूंगा कि मैं जनप्रतिनिधि को आपको भेजता हूं, आप उसे कहें, ये बात कहेंगे? हाँ, मैं सभी आशा मैं आप लोगों के समक्ष जो जिला परिषद है, जो कि हमारे परबत्ता प्रखंड के जो कई जिला परिषद है, मैं आप लोगों की बातें आपके समक्ष, आपके सामने में कॉल करके मैं उसे कह रहा हूं कि ताकि इस बात पे ध्यान में रखा जाए। मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूं, अभी मैं तुरंत जिला परिषद को मैं कॉल करूंगा और मैं आप लोगों के सारे दर्द के बारे में बताऊंगा, और आप लोग भी, मैं उन्हें यहाँ पे भेजने की मैं कोशिश करूंगा जिला परिषद जी को। आप लोग अपनी दुख और जो बातें हैं, जिस तरह से आपके साथ ठगा जा रहा है, आप उसे बताएं।
ठीक है, आप कहेंगे? हम लोग कहेंगे, सब कहेंगे। हम लोग साल भर कहेंगे। हम लोग दर्द से मर रहे हैं अब आदमी के रोड पर पिछड़ते हैं, मेरा बच्चा भी रोड पर गिरता है, क्या मेरा दर्द नहीं है? मैं किसी की बीवी नहीं। अब हम आशा के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अब हम आशा रोड पे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, मजदूरों से बेहतर हालत है। जहाँ भी जाते हैं ना सर के पास, जिस टेबल पर जाते हैं दो बात कह के भगा देता। आशा को तो कुछ बुझबे नहीं करता है। यहाँ का पदाधिकारी सब जितना भी ऑफिस में बैठा हुआ है। बताइए नीतीश चाचा, इनके आंखों में आंसू है, इनके आंसू को कौन पोंछेंगे? आपने आशा का बहाल जरूर किया। दीदी भी धोप के कल अपना रूम से निकाल देती है, कहीं बैठने का ठिकाना नहीं है। गंदा में जाके बैठते हैं, रात भर सूंघते रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते, 2 दिन जाते घर में बीमार रहते। इतना हालत खराब है, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, ना पानी का व्यवस्था, ना बैठने द्वारा जितना काम करते हैं हमको उतना ही दाम पहले होता है। कोई साधन नहीं, कोई एकदम सब सर है ना धूप। हम एक दिन लड़ गए थे, सर से बोले कि क्या है, आशा को क्या समझते हैं? आशा के अंदर दिल नहीं है क्या? आशा भी एक मनुष्य है, जिस तरह आप है, आपका हॉस्पिटल है, उसी तरह मेरा भी हॉस्पिटल है। मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका है। इतना काम करते हैं, आशा को कुछ बुझबे नहीं करता है। पेपर फेंक दिया जाता है, अगर पेपर लग जाते हैं। आज हमारे हॉस्पिटल में सर, जब हमारी आशा नहीं थी तो सरकार तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि आशा के द्वारा ही पोलियो मुक्त हुआ है। और सिर्फ मुझे हम लोग खाली प्रसन्न कर रहे हैं कि आशा के द्वारा ही आज पोलियो मुक्त हुआ है। कुछ नहीं होता है, जब तक उसको कुछ दिया नहीं जाता है वो तब तक कुछ नहीं है। कर दिया नौकरों को, इतना मजदूर का भी मिलता है सर, दिन भर का 400-500 रुपया, वो भी नहीं मिलता है। पढ़ लिख करके यहाँ आशा में आए काम करने के लिए, यहाँ तो बेइज्जती। देखिए, मैं आप लोगों के बातों को सुनकर निःशब्द हूँ कि आप लोग इतने कष्ट में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को आप लोग निभा रहे हैं। और हम आप सभी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से आपने इतने सारे दबाव झेलने के बावजूद भी आप जिस तरीके से अपने कार्य का आह्वान कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप बड़ा लोग घर से नहीं निकलता था, लेकिन हम लोग को क्षेत्र में भेजा जाता था। बताइए, ऐसा चीज है कि आप बीमार हो या सीरियस हो, वैसा स्थिति मानना पड़ता है हॉस्पिटल। कोई समझने के लिए तैयार नहीं आशा का दुख। बताइए अब मैं क्या कहूँ। इन आशा दीदी की जो दर्द है, 1 मिनट आप लोग हल्ला शांत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा कोशिश यही कि आपको हक और अधिकार मिलना चाहिए। जिस हक और अधिकार के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको मिलना चाहिए, आप उसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो कर रहे हैं अपने तरीके से कीजिए, और कोशिश करने से ही निश्चित रूप से मंजिल मिलता है। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपके पक्ष में आएंगे ही, आज ना कल आपको मंजिल मिलेंगे ही। धन्यवाद।